जी, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ मैं आपको खुशामदीद कहूँगी और आपको पता है मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं खबरें पढ़ते हुए। और जब हम खबरें पढ़ते हैं तो बहुत सारी खबरें डेली बेसिस पे कुछ इस तरह की आती हैं जो हमारे ज़हनों पर असरात छोड़ती हैं, और वो भी इस किस्म के असरात होते हैं कि हम लोग घर जाके भी उन खबरों के बारे में सोचते रहते हैं। और अफ़सोस इस बात का है कि वो खबरें आती हैं और आती रहती हैं, और बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते होंगे कि जो रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे। ये तो वो केसेज़ हैं जो सामने आ जाते हैं और उन पे भी बात भी होती है। मैं बात कर रही हूँ कराची में जो फेडरल बी एरिया में वाक़या पेश आया। एक 7 साल का बच्चा जिसका नाम अबान था, और तकरीबन 15 साल का उसका कज़न जिसने उसका मर्डर कर दिया। कुछ ज़्यादती के केसेज़ होते हैं कि रेप करने के बाद बच्चों को मर्डर कर दिया जाता है, और इतनी बेदर्दी के साथ किया जाता है कि वो इंसान अगर सोचे भी बाद में तो उसका दिल दहल जाता है कि ये करने वाले ने कर कैसे लिया। अब जब इस तरह की खबरें आती हैं कि अब ये जो कत्ल हुआ है, ये इसमें हमने देखा है कि उसमें किचन में यूज़ होने वाली एक नाइफ़ का इस्तेमाल किया गया है, जो मेरा ख़्याल है हर घर में मौजूद होती है। लेकिन वो कौन-सा एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल था कि जिस पे वो 15 साला मुल्ज़िम पहुँच चुका था, और उसने इतना बड़ा कदम उठाया, और वो भी अपने कज़न को मर्डर करने का, उसका गला काटने का। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए कि इसके पीछे क्या वो चीज़ें थी जो कार फरमा थी जिन्होंने उस बच्चे को मजबूर किया इतनी छोटी उम्र में इतना घिनौना जुर्म करने पे, उस पे बात करने के लिए इस वक्त वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। बिस्मिल्लाह, वो मेरे साथ मौजूद है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपके वक्त सहरिश। के लिए। बिस्मिल्लाह, मैं नहीं बता सकती कि मैं ज़ाहिर मेरे भी बच्चे हैं, हम्म, और मैं जब इस तरह की खबरें पढ़ने के बाद घर जाती हूँ तो बहुत देर तक मैं इन बातों पर सोचती रहती हूँ कि आखिर इतना मासूम सा बच्चा, इतना क्यूट सा बच्चा, हंसने हम्म, खेलने वाला, बच्चे तो शिकायतें करते रहते हैं। हम्म, मेरी नजर में इस केस में उस घर में मौजूद जो बड़े थे उनका एक रोल है बिल्कुल। जो उन्होंने प्ले किया है। तो हम्म, उस 15 साल मुलजिम ने ये हरकत की है, बिल्कुल। उसको निगलेक्ट किया गया है, हम्म, उसको नहीं देखा गया कि वो क्या सोच रखता है, उसे क्या चीज बॉदर कर रही है, क्या हम्म, बुरा कर रहा है। वो टोटली निगलेक्टेड था। तो बिल्कुल। वो इस हद तक आया कि उसने 6 साल के बच्चे का गला ही काट दिया। गला काटती है, बिल्कुल। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल सहरिश, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इस सारे केस में एक जो इंटीग्रल पार्ट है वो ये है कि बच्चा जिसने कत्ल किया उसकी उम्र 15 साल थी। तो 15 साल की उम्र में अगर हम गौर देख करें इस बात पे कि ना एक टीन एज वो फेस चल रहा होता है, तो बच्चा ना ही बच्चों में शुमार होता है और ना ही वो एडल्ट्स में शुमार होता है। तो वो एक बीच की एक उम्र होती है जिसमें इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा होता है, वो हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस उसको जो है वो दो चार होता है उससे। और ये एक जर्नी होती है जो फ्रॉम आपके तकरीबन 12 साल से शुरू हो जाती है और आगे आपकी 19 ईयर्स तक रहती है। अब इस उम्र में बच्चे के क्योंकि चैलेंजेस इतने ज्यादा होते हैं कि उसके पास वो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होते कि अगर कोई उसको डांट देता है या कोई समझा रहा है या फिर मार खा रहा है वो अगर किसी भी बात पे, तो वो अपने इमोशंस को उस वक़्त कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छा, इस केस को जितना मैंने हुँ, स्टडी किया है ना, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मैं साथ-साथ आपको जी, जी, बताऊँगी बिल्कुल। कि क्या-क्या उस बच्चे के साथ हो रहा था, और इस हुँ, केस में क्या-क्या पता चला है उस बच्चे के बारे में, वो क्या हुँ, देखता था, वो क्या सोचता था, हुँ, वो क्यों इन लोगों के साथ रह रहा था, वो अपने घर में क्यों नहीं था, बिल्कुल। मैं सब आपको बताऊँगी। अच्छा, इसमें जो सबसे एक ख़ास चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है वो ये है कि ये बच्चा ब्रोकन फैमिली से था, ओके। और ये अपने मामू के घर में रहता था, यानी कि जो अबान है हुँ, उसके वालिद ने अपनी बहन को अपने साथ रखा हुआ था। रखा हुआ था, बिल्कुल। जाहिर है जब इस फ्रस्ट्रेशन के माहौल में जब महंगाई भी हुँ, इतने अरूज पर है, ये भी बड़ी बात है कि आप किसी को अपने साथ रख रहे हो। साथ रख रहे हो, तो ये बिल्कुल। तो बहुत दूर की बात है कि आप उस बच्चे को भी वही उसके साथ बिहेवियर रखोगे जो अपने बच्चों के साथ आप बच्चों के रखते हो। साथ रखोगे। आप तो एहसान कर रहे हो कि भाई हमने तुम्हें अपने साथ रखा, भाई यही बड़ी बात है। वो हुँ। औरत भी पता नहीं किस किस सिचुएशन में वहां वक्त गुजार रही होगी। क्या ख्याल है आपका? मैं बिल्कुल इसके अंदर ये है कि एक जब टीनेज की ही हम बात कर रहे हैं क्योंकि टीनेज में वो बच्चा था, तो बाप की फिक्र होना बहुत जरूरी है। अगर बाप या माँ कुछ कह देते हैं बच्चे को, बच्चा क्योंकि उनके साथ अटैच होता है, क्योंकि वो माँ बाप है तो इतना बुरा नहीं मनाता। लेकिन कोई तीसरा बंदा उसको डांटे या मारे किसी भी बात पे, छोटी बात पे, बड़ी बात पे, तो बच्चा जो है वो दिल में रखता है चीजें। अब वो उसका जिस चीज पे जोर लगेगा वो वही करेगा। अब उसका ये है कि ये एक दिन में नहीं हुआ होगा,
इसके कुछ ऐसे हैं कि पहले भी डांट खाई होगी, फिर और मार खाई होगी, क्या जाने किस तरह हुआ होगा, लेकिन ये अंदर बच्चा दबाता रहा इसके अंदर। और जब उसका कुछ नहीं हुआ तो उसको फिर यही है कि जो शिकायत लगाता था छोटा बच्चा, जो मासूम बच्चा था, वो शिकायत लगाता था, उसको वो ही वे आउट मिला, क्योंकि वो बड़े के ऊपर तो कोई हाथ नहीं उठा सकता, वो पावर नहीं डिस्प्ले कर सकता। तो उसने क्या किया कि उसने छोटे को शिकार बनाया कि जिसकी वजह से ये फसाद हो रहा है, मैं इसी को ही जो है वो खत्म कर दूं। तो ये जो है ये इसके अंदर मामू का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई ऐसी बात थी तो वो फादरली फिगर होकर समझा सकते थे बच्चे को, उसको जो है वो अच्छा ट्रीट कर सकते एक थे। हमारी सबसे बुरी आदत ये है कि हमारे बच्चे जब शिकायतें करते हैं ना, तो हम फौरन से ना, अरे अच्छा ऐसा कह दिया था, अभी मैं डांटती हूँ भाई को, क्यों बिल्कुल। उसने तुम्हें ऐसा कह दिया। ये इतना गलत बिहेवियर है कि ये भी नहीं सोचते हम कि वो जो दूसरा बच्चा है वो भी बच्चा, बच्चा बिल्कुल। वो ठीक है, उस तरह से मतलब 6 7 8 ईयर्स का नहीं है, यानी कि बिलो 10 नहीं है, लेकिन टीन एज में है, टीन एज वो भी बच्चा है। लेकिन बिल्कुल। इतना गलत रवैया है हमारे यहाँ, ये जो माएँ बच्चों के साथ उनको मतलब मुझे वो ना उसको मतलब टूल देती हैं, तोड़ हाँ देती है हाँ करो बिल्कुल। करो, बिल्कुल तुम सही शिकायत करके आए हो, ये कितना बिल्कुल, गलत है। ये बहुत गलत है। दूसरा जो है तूल देने से ही बात ये आती है कि आप जो है बच्चे को समझा सकते हो, बिठा सकते हो, उसको पर्सपेक्टिव उसको दूसरा दिखा सकते हो। इवन इसके अंदर ये है कि बड़े के ऊपर अगर आपने ज़ोर-आवरी ना करते और छोटे बच्चे को समझाते कि वो आपका बड़ा भाई है, आप इस तरह शिकायत ना लगाओ, या उसको एक्सप्लोर करते, इन्वेस्टिगेट करते कि असल मामला क्या है, रादर देन उसके ऊपर बस वो आपने जो है वो फोर्सफुली उसको जो है डाँटना शुरू कर दिया। तो ये चीज भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। एक और जो एक चीज हो सकती है कि जो बच्चे का उस उम्र में जो इन्वायरमेंट होता है, जिनके साथ वो उठ रहा है, बैठ रहा है, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अब वो बच्चे को अंदर तो फ्रस्ट्रेशन थी, इमोशंस तो थे उसके उसके रिजेंटमेंट और वो जो तकलीफ थी उसके अंदर वो थी, लेकिन क्या हुआ कि मे बी हो सकता है कि वो अपने दोस्तों से बाहर जाके बात करता होगा, मशवरा करता होगा, अपनी दिल की बात बताता होगा। नहीं, वो भी तो उसी की एज के होंगे ना, वो उसी की बेचारे एज क्या के कर होंगे, सकते तो होंगे। क्या पता उन्होंने ही जो है अच्छा, वो अब हो इसमें मैं सकता है। चाहूंगी थोड़ा सा, जरा मुझे बिस्मिल्लाह ये बताएं, मेंटली कौन सी डिजीज है, या फिर ये मेंटल कौन सी स्टेज है जिसमें उसने घर में इस्तेमाल होने वाली छुरी का इस्तेमाल किया है, वो जो हम्म। सब्जी काटने वाली छुरी होती है उसका इस्तेमाल किया, और उसने हम्म। ये भी बताया, मैं ये आपको हकायक बता रही हूँ जो कि इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहे हैं, कि वो बच्चा किसी इंडियन ड्रामे से उसने ये आइडिया लिया हम्म। कि मुझे ये मर्डर करना है और इस तरीके से करना है। और घर में इस्तेमाल होने वाली छुरी आप आमतौर पर देखते हैं कि ड्रामों में नजर आता है कि बिल्कुल। जी किसी पर हमला करने के लिए किचन से ही छुरी उठा ली, हम्म। उसने वही छुरी ली, उसके बाद उस बच्चे को पीछे पार्क में लेके गया, वहां धोबी घाट में जाके उसने उसका गला काटा, और कितनी उसने मुजामत की होगी, उनके वो तेज धार बिल्कुल छुरी तो नहीं थी कि जिससे अल्लाह माफ करे किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है, बिल्कुल। उसका इस्तेमाल उसने किया। तो ये वो मेंटली किस स्टेज पे था वो बीमारी की। इसको मैं कहूंगी कि जब आपकी फ्रस्ट्रेशन का इतना लेवल हो जाता है कि आपको कुछ और वे आउट नहीं, आपके नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं ना, उसने ये किया, उसने मेरी शिकायत लगाई, उसको मैं सबक सिखाऊंगा, सारी चीजें। और फिर एड ऐसा हुआ कि अब वही आज हमने शो में भी यही बात की कि जो सोशल मीडिया का रोल है और जो मोबाइल फोन पे हम देखते हैं, अब वो बच्चे ने वही आइडियाज वहां उसको, अब अंदर तो पल रहा था, वही गुस्सा पल रहा था अंदर, वो जो नफरत पल रही थी, उसको एड दिया आइडियाज ने, उसको एड दिया ऐसे शोज ने कि जिसके अंदर बताया जाता है स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे कर सकते हैं और ऐसा मर्डर हो सकता है या फिर क्राइम ऐसे हो सकता है। तो बच्चे ने वहां से लिया आइडिया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये जो टूल होता है ना, नेगेटिव जो हमारे इनपुट्स आ रहे होते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं, वही हमारा फिर आउटपुट बन जाता है। तो यहाँ इसमें यह है कि आप अपने बच्चों को इस उम्र में, खास तौर पे इस उम्र में, कम से कम डांटें, कम से कम सख्ती करें, उनके साथ प्यार से बैठें, उनको समझाएं, उनके पर्सपेक्टिव पे जाके। ऐसा होता है कि आप भी एक उम्र में टीनेज से गुजर रहे थे, तो अपनी उस उम्र के ही फेज को याद कर लें कि आप कितने दो चार थे, किन मसाइल से दो चार थे। अगर बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि उसका एग्रेशन बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो अकेला रहने लग गया है, आपको ये लग रहा है कि वो बात बात पे आउटबर्स्ट उसके हो रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, बदतमीजी आपके साथ बहुत कर रहा है, आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास उसको टाइमली लेके जाएं, ताकि एक्सप्लोर हो सके कि उसके अंदर चल क्या रहा है। उसका बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे के अंदर चल क्या रहा है। खुदारा आपके बच्चे जब मोबाइल फोन देख रहे हो तो उन पर नजर रखें वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, और उनको कुछ लिमिट करें कि आपने सिर्फ आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मोबाइल देखना, उसके बाद नहीं देखना। और अपने इस बिहेवियर को माजूर चाहूंगी चेंज करें कि अगर छोटे बच्चे ने शिकायत की है तो बड़ा बच्चा फौरन से
उसको डांटने लगे आप, कभी तुमने कैसे इस बच्चे को कह दिया, तो छोटा है भाई है, ख्याल करो, वो भी बच्चा है, उसके जहन में क्या चल रहा है ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही मैं बिस्मिल्लाह आपका शुक्रिया अदा करूंगी। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई प्रॉब्लम जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, अच्छी कुछ शख्सियत मेरे साथ होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।